आगे चलने पर कथा आती बलि बामन संवाद। बलि बामन संवाद की कथा। भगवान बामन ने बलि को छला था। बलि बामन संवाद की कथा में इतना ही सार तत्व समझ लो जो मूल तत्व है कि भगवान ने 3 पग पृथ्वी की याचना बामन अवतार लेकर करी बलि से। उसके द्वार पर गए, क्यों बलि चाहता था हमें स्वर्ग का राज मिले। बलि ये चाहता था। और जब भगवान बामन ने उतार लिया तो उसको छला। 3 पग भूमि की याचना की भगवान ने कि वे 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने भगवान का स्वागत बहुत किया था और कहा था क्या दान दे। तो बात इस चरित्र में ये समझना है, बलि ने दान करना चाहा 3 पग भूमि का, पर दान करने के समय पर बलि के शरीर में अहंकार प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? अहंकार। और अहंकार बलि के अंदर ये आया, ये बामन ब्राह्मण है, हाथ में भिक्षा का पात्र लिए है। और देखो ये अहंकार बलि को आ गया था कि सारी पृथ्वी के राजा हम। ये अहंकार आया और सोचा ये बामन ब्राह्मण है, हमसे कितना मांगेगा, कहां तक मांगेगा, क्यों संपूर्ण पृथ्वी का राजा मैं हूं। और दान के समय पर जिसके भीतर मैं आ गया, मैं माने अहंकार, मैं माने अहंकार। दान करने के समय पर अहंकार आने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भगवान बलि को न छलते, लेकिन जब दान के समय पर यह अहंकार आया कि मैं संपूर्ण वसुंधरा का राजा, संपूर्ण भूमि का राजा मैं हूं, ये कितना मांगेगा। तो भगवान ने बलि को नीचे से ऊपर तक देखा और देख करके मन में विचार किया, बलि दान के समय तुम्हारे शरीर में जो अहंकार बढ़ा है, आज भूमि का बहाना करके तुम्हारे शरीर में बढ़े हुए हमें अहंकार को नापना है। तेरा कितना बड़ा अहंकार है। भूमि का तो बहाना किया भगवान, वास्तव में यही सत्य कथा। भगवान बोले 3 पग भूमि दे। बलि बोला दे। शुक्राचार्य जी ने मना किया, इसको मत दे। शुक्राचार्य जी ने नीति बताई कि देखो राजन बलि निकले। भगवान बोले क्या तुम बैठे थे? बोले हाँ। भगवान बोले एक बार और बैठ जाओ। तो शुक्राचार्य कहते महाराज एक बार बाधा बने तो एक आंख ही फोड़ दी, और दोबारा बाधा बनेगे दूसरी छीन लोगे, इसलिए महाराज एक तो बनी रहने दे। तो बोले संकल्प पढ़ो। संकल्प पढ़ा गया, जल हाथ में आया। बलि ने कहा 3 पग भूमि का दान मैंने तुम्हें किया। भगवान बोले सोच समझ लो हम नापने जा रहे हैं। बलि फिर अहंकार में बोला महाराज इतनी पृथ्वी है, संकल्प तो 3 पांव का है कि तुम अपने बराबर नापोगे पैरों से, तुम्हारी इच्छा हो 14 पांव नापना। भगवान बोले तो समय बताएगा कि 14 पांव भूमि नापते कि 3 पांव नापते हैं, एक ही पांव नापते कि 2 पांव नापते, तो समय बताएगा। भगवान ने बामन रूप त्याग दिया और क्या बन गए? विराट पुरुष, लंबा शरीर, बड़ी बड़ी भुजाएं, भुजाओं से दिशाओं को व्याप्त कर लिया। और भगवान ने जो ही पहला चरण उठा करके रखा तो नीचे के 7 लोक नाथ में एक ही पांव, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। दूसरा चरण उठा करके रखा, ऊपर के 7 लोक नाप लिए
और दूसरे चरण में सब ये कम पड़ गया, कम हो गया। दूसरा चरण ब्रह्मा के लोक में गया। ब्रह्मा जी पहचान गए, बलि को छलने गए हैं भगवान का ये चरण है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का वो चरण धोकर कमंडल में रख दिया। और ब्रह्मा जी ने उसका नाम क्या रखा? सुनो, पग धो डाली, पग धो डाली कमंडल लीना। पग धो डाली, पग धो डाली कमंडल लीना। गंगा नाम तुरंत रख दी। राम सिया राम राम सिया राम। पग माता धोई पग धो डाली, धो डाली, धो डाली, पग धो डाली कमंडल लीना। पग धो डाली और गंगा नामो तुरंत रख दिया। ये गंगा नाम तुरंत रख दिया। गंगा नाम तुरंत रख दिया। गंगा नाम तुरंत रख दिया। पग हो कमंडल लीना। ब्रह्मा जी ने उस जल का नाम रखा गंगा जल। ये गंगा जी भगवान के रिश्ते में कौन है? जो नहीं बह रहे पासा है। आओ भाग हम लोगों का। अब गंगा जी को गंगा किनारे रहने वाले माने न माने, लेकिन दूर दराज के लोग गंगा जी को बहुत मानते। देखो गंगा जी भगवान के रिश्ते में कौन अपरिचित मालूम है? गंगा जी का और भगवान विष्णु का रिश्ता क्या है? ये प्रभु के चरणन, प्रभु के चरणों से प्रगटाई। प्रभु के चरणों से प्रगटाई। प्रभु के चरणों से प्रगटाई। तासो प्रभु कन्या कहलाई। तासो प्रभु कन्या कहलाई। तासो प्रभु कन्या कहलाई। तासो प्रभु कन्या कहलाई। प्रभु के चरणों से जगताई। तासो प्रभु कन्या कहलाई। प्रभु के चरणों से प्रगटाए। तासो प्रभु कन्या कहलाई।
ये भगवान की कन्या है कौन? गंगा जी। भगवान की बेटी है विष्णु, इसीलिए गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? विष्णुपदी। भगवान के पदों से निकली। राजा बलि से भगवान ने कहा कि महाराज, हे बलि, 3 पक्का संकल्प था और सब कुछ हमने 2 ही में नाप लिया, अब तीसरा कहां से पूरा करें? बलि भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु अब तो मेरे पास में कुछ नहीं है, हमारा केवल ये शरीर है, हमारे सर के ऊपर पैर रखो और आप अपने धाम को चले जाओ। भगवान ने कहा नहीं बलि, तुम्हारा संकल्प अधूरा रहा, तुम झूठे निकल गए, तुम्हें नरकगामी बनना पड़ेगा। जिसका संकल्प पूरा नहीं होता है, जो झूठ बोलता है, बोले उसे नरक में जाना पड़ता है। और आज की दशा बड़ी खराब है, चाहे नरक में जाना पड़े, चाहे और महानरक में जाना पड़े, लेकिन अब इस कलिकाल में लोग पग पग पर झूठ ही बोल चले जा रहे हैं। बात बात पे झूठ, बात बात पर झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। देर नहीं लगी, भगवान ने बलि को बंधनों में बांध लिया है। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने प्रसन्न किया भगवान को, बंधनों से मुक्त कराया है। भगवान ने स्वयं बलि से कहा कि स्वर्ग का राज छोड़ो, सुतल लोक का राज लो, और तुम्हारे आग महल होगा 52 दरवाजे का, उसमें तुम्हारे पहरेदार बनकर नित्य दर्शन तुम्हें देंगे। फिर अगले मनवंतर में तुम स्वर्ग का राज करो। बलि तुम्हारे समर्पण भाव से प्रसन्न है, तुम्हारे समान कोई संसार में दानी नहीं हुआ। भगवान अंतर देखिए, इसीलिए इस कथा को सुनकर ये शिक्षा लें कि दान करने के समय पर अहंकार न करें। दान जो है, श्रीमद् भगवत गीता में दान देने की 3 श्रेणियां लिखी, 3 प्रकार से दान दिया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। गीता पढ़ो, उसमें मिलेगा सात्विकी दान, राजसी दान, तामसी दान। सात्विकी दान उसको कहते बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, अहंकार को छोड़कर जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं सात्विकी दान। राजसी दान उसको कहते हैं कि यश पाने के लिए, राशि दान। तामसी दान उसको कहते हैं जैसे दान करने की इच्छा नहीं है। अब मान लो गांव में भागवत बैठी, भागवत जो है गांव बैठी, पहले भागवत गांव बैठ दी और फिर कुछ दिन के बाद में भागवत गांव में ठाड़ हो। जब भागवत खड़ी हो जाती तो हवन भंडारा होने लगता। पहले बैठे तो कुछ लोग कहते भैया सहयोग करो, तो कुछ लोग बड़े श्रद्धा से 500, 1100, 5100, 2100 दान देते, सहयोग करते। दान देने के समय पर जो क्रोध करते हुए दान दे, वो तामसी। इसलिए राजा बलि की इस कथा से ये शिक्षा लो, दान जब जब दो तब तब प्रेम से दो, बड़े श्रद्धा से दो, बड़े अच्छे भाव से दो। और श्रद्धा ही भाव नहीं है